हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। फोर्थ क्लास है हमारी। पीवाईक्यूज विद कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और ये पीवाईक्यूज डिग्री कॉलेजेस में जो एग्जाम होते हैं, डिग्री कॉलेजेस के लिए जो एग्जाम होते हैं, एसएसबी पीजीटी एजुकेशन के लिए भी वो पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट हैं। सो उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का क्वेश्चन है जी, Which commission suggested silent meditation as a part of moral values? 31st question. Silent meditation की बात कौन से कमीशन ने बोली है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप नोट्स को अपडेट करते रहिए, तो ऐसे किया जाता है नोट्स को अपडेट कि मान लो आपने मेरा लेक्चर देख रखा हो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का, सो आप क्या करेंगे वहां पर, या इन सब का जो एग्जाम देख रखा हो तो वहां इनके जो नोट्स बना रखे हैं ना, उनमें जो थोड़ा बहुत आधा एक पेज आपने जो खाली छोड़ रखा है, आप वहां पर इस जो भी आंसर होगा, ये जो नई चीज आपने सुनी है, इसको वहां पर ऐड कर देंगे कि अच्छा ठीक है, ये बात किसने बोली थी। सो ये बात किसने बोली थी? ये बात यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने बोली थी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरपर्सन थे डॉक्टर राधाकृष्णन। तो उन्होंने जो है ये बात बोली थी कि साइलेंट मेडिटेशन की जरूरत जो है वो है। एक शॉर्ट पीरियड जो है साइलेंट वर्शिप का या मेडिटेशन का हर एक सुबह क्लास शुरू होने से पहले करवाया जाना चाहिए, कॉलेज लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की थी, तो ये कॉलेज लाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल ये बोलते हैं कि कुछ एक मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें जहां मतलब ऐसे मोमेंट ऐसे होने चाहिए जहां पे हम अपने दिमाग को फ्री महसूस करें सारी चीजों के डिस्ट्रैक्शन से। तो वो डिस्ट्रैक्शन ना हो, उस टाइम पे हम क्या करें, मेडिटेशन करें थोड़ी देर का, एक शॉर्ट पीरियड का। हम ये देखेंगे, विल फाइंड द सुप्रीम, द ओनली सुप्रीम, जो कि पॉसिबल, मतलब एक सुप्रीम वाली जो फीलिंग है ना, जो मेडिटेशन जो बोलते हैं ना, मेडिटेशन करवाते हैं, वही सारी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बोली थी। फिर इन्होंने इसी में जो है एक वो प्रोवर्ब भी ऐड कर दी, द स्पिरिट ऑफ द मैन इज द कैंडल ऑफ द लॉर्ड। तो जो स्पिरिट है वो एक भगवान की कैंडल, दिए की तरह ही है, ठीक है, मोमबत्ती की तरह। तो वैसा कुछ बोला इन्होंने। ये टर्म भी आप याद रख सकते हैं, पूछ लिया जाए ये प्रोवर्ब किसने बोली थी। सो ये साइलेंट मेडिटेशन के पैराग्राफ में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में ही बोली गई थी। इन्होंने ये भी बोला था कि अगर रिलीजन का कुछ मतलब है कुछ भी, सो ये है कि मैन इज एसेंशियली अ स्पिरिचुअल बीइंग। तो अगर रिलीजन मीन्स एनीथिंग, तो ये मैन जो है वो एसेंशियली एक स्पिरिचुअल इंसान होगा, स्पिरिचुअल बीइंग होगा। नो वन कैन बी मेड मोरल और स्पिरिचुअल अनलेस उनको वो क्वालिटीज ऑलरेडी नेटिव या इनहेरेंट ना हो। तो रिलीजन का मतलब कुछ भी है, तो हम मान के चल रहे हैं कि मैन जो है एसेंशियली एक स्पिरिचुअल बीइंग है, जो कि नेटिवली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करती हैं। आप सिर्फ साइलेंट मेडिटेशन याद रखिए कि ये बात यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडबैक इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। तो फीडबैक तो हर ऑब्वियसली हर एक तरीके की असेसमेंट में दिया जाता है, ठीक है, बट ये जो हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, इसमें तो हम पास फेल ही सुना देते हैं, जजमेंट दे देते हैं। सो लर्निंग आपने जो सीखा है उसकी बात हो रही है। वैसे इवेल्युएशन में जजमेंट देते हैं हम, वैसे तो असेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो फीडबैक तो हर एक में ही दिया जा रहा है, लेकिन मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट किसका होगा? तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, वो तो होती ही इंप्रूवमेंट के लिए है, यानी उसमें तो डेफिनेटली फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए, बिकॉज फॉर्मेटिव में तो जो डेफिनेटली हम क्या देंगे, क्या बोल रहे हैं, फीडबैक तो उसमें देंगे ही देंगे। ओके, नेक्स्ट है जी, प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जब आप फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गर्ल्स को या सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन को दे रहे हैं सोसाइटी में, ये क्या दर्शाता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि हम प्रमोट कर रहे हैं टैलेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन एजुकेशन, या हम इक्विटी या इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशन में, या हम सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं, या डाइवर्स नीड्स इन एजुकेशन हम एड्रेस कर रहे हैं। सो डाइवर्स नीड्स को एड्रेस करना मतलब ठीक है, देखा जाए तो इसमें हमने सिर्फ क्या बताया कि गर्ल्स और सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो टैलेंट प्रमोशन जैसी तो कोई बात यहां पर दिखी नहीं। ओवरऑल इक्विटी और इक्वालिटी जो है वो एजुकेशन में नजर आ रही है, सिक्योरिटी जैसा भी कुछ नहीं है। सो इसका आंसर हमारे पास है नहीं एज इट इज, मतलब आंसर की नहीं है इन क्वेश्चंस की। सो मेरे हिसाब से इसका आंसर इक्विटी एंड इक्वालिटी वाला बेटर रहेगा, क्योंकि मतलब डाइवर्स नीड्स में तो और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जब आप उनकी मतलब मेथड्स या टेक्नो क्या चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीजें भी आती हैं।
सो इक्विटी और इक्वालिटी आप यहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं कि आप जो है सबको फ्री कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। ओके, सो बी इसका आंसर हो सकता है प्रोबेबिलिटी से। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मैंने करवा रखा है आपको, तो रूसा का एम क्या नहीं है। ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव की जाए जो एग्जिस्टिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इंश्योर किए जाए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या इक्विटी इंप्रूव की जाए सेकेंडरी एजुकेशन में और इंप्रूव इक्विटी इन हायर एजुकेशन। तो उच्चतर शिक्षा अभियान है ना, तो उच्चतर मतलब हायर एजुकेशन, सो माध्यमिक शिक्षा अभियान होता तब हम इसकी बात करते हैं, रमसा में हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं। सो एक एम जो है वो इसका सेकेंडरी एजुकेशन के लिए नहीं होगा कोई एम, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, हमसे नोट ही पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन विल बी सक्सेसफुल विद, तो इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल हो सकती है अगर हम हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स यूज करें, कम्युनिटी का सपोर्ट हमें मिले, या टीचर्स के एटीट्यूड में चेंज हो और हाई क्वालिटी रिसोर्सेज हमें मिले। तो देखिए एक्चुअल में तो हमें सब चीजों की ही जरूरत है। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे हमें अच्छी टेक्स्ट बुक्स की भी जरूरत है, कम्युनिटी भी सपोर्ट की भी जरूरत है, टीचर्स के एटीट्यूड चेंज की भी जरूरत है, और हमें हाई क्वालिटी रिसोर्सेज की भी जरूरत है। लेकिन अगर मान लो हाई क्वालिटी रिसोर्सेज भी हैं, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक भी है, कम्युनिटी का सपोर्ट भी है, बट अगर टीचर का एटीट्यूड इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए सही नहीं है तो वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो सकती, बिकॉज इंक्लूजन जो है वो टीचर्स ही एक तरीके से वहां से शुरुआत होगी। सो टीचर्स के एटीट्यूड में अगर चेंज है ना, फिर अगर क्वालिटी रिसोर्सेज भी नहीं है तो भी वो कैसे ना कैसे करके पढ़ा देंगे, बच्चे को समझा देंगे। सो आई थिंक एटीट्यूडनल चेंज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाएगा, तभी जाके इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। ओके, सो नेक्स्ट है जी आईसीटी स्टैंड्स फॉर, आईसीटी का क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स। तो हम यूजुअली ये प्लूरल फॉर्म में नहीं लेके जाते, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसका मतलब हम लेके चलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर किस तरीके से एक्ट करे, टीचर नॉलेज को ट्रांसमिट करने वाला बने या टीचर मॉडल बने स्टूडेंट्स के लिए, टू एम्युलेट मतलब जिससे वो जिसके बराबर आना चाहे या जिससे आगे निकलना चाहे, जो टीचर कर रहा है उसको इमिटेट करना चाहे, क्या ऐसा चाहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, या एक नेगोशिएटर और फैसिलिटेटर हो या फैसिलिटेटर और कोलैबोरेटर हो। सो नाम हमें तो ये तो पता है कि हाँ फैसिलिटेटर होना चाहिए जब बच्चे खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात की गई है ना, तो जब बच्चे खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो टीचर का फैसिलिटेटर होना जरूरी है। यानी ये दोनों चीजें ज्यादा बेहतर हमें साउंड कर रही है कंस्ट्रक्टिव वाले में। बट एक नेगोशिएटर होना और कोलैबोरेटर होना, बच्चों के साथ कोलैबोरेट करके चीजों को वो क्या करें, मतलब काम करें उनके ऊपर, या फिर वो नेगोशिएटर करें, तो वो नेगोशिएटर वाली टर्म जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव टर्म यहाँ पे नहीं आ रही है निकल के, ऑल्दो अगेन आंसर नहीं है हमारे पास, बट अकॉर्डिंगली इसका आंसर लॉजिकली फैसिलिटेटर एंड कोलैबोरेटर होना चाहिए। ओके, तो वो फैसिलिटेटर तो हमें पता है, नेगोशिएटर से बेटर टर्म हमारे पास कोलैबोरेटर है कि टीचर बच्चों के साथ या और एजेंसीज के साथ सबके साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे बच्चों के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करें। राइट, नेक्स्ट है व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एसोसिएटेड विद। सो मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी में एक होता है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी और एक होता है वर्टिकल मोबिलिटी। ओके, सो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि मान लो आप एक स्कूल में पढ़ा रहा है एक टीचर, वो उस स्कूल को छोड़ के, वो स्कूल ए को छोड़ के स्कूल बी में चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, बट उनका काम क्या है, अभी भी टीचर ही है वो और पढ़ाने का ही काम है। ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। एक है कि वो टीचर यहाँ टीचर थे बट दूसरे स्कूल में जाके प्रिंसिपल बन जाए, तो उनका ओहदा चेंज हो गया ना, या मान लो किसी मैनेजमेंट में शामिल हो जाएं, सो वो ओहदा चेंज हो गया, यानी कि वर्टिकली एक प्रमोशन की तरह अपलिफ्टमेंट हो गया है उनका। राइट, सो वो वर्टिकल रहेगा कि मान लो कोई क्लर्क था और जो है फिर वो वहां से शिफ्ट होके उससे प्रमोशन हो गए कहीं गया, तो वो चीज क्या हो गई, उसकी वर्टिकल अपलिफ्टमेंट हुआ है उसका। ओके, तो हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे चीजें हो रही हैं। सो हॉरिजॉन्टल में देखा जाए तो कहीं भी हम मतलब सेम लेवल पे क्या अपलिफ्ट, अगर हमने अपलिफ्ट ही कर दिया उसको सेम सिस्टम में भी, कि मान लो टीचर से प्रिंसिपल बना दिया, तो वो एक तरीके से वर्टिकली हो गया ना, प्रमोशन हो गया उनका, या अपलिफ्टमेंट हो गया अपर स्ट्रेटम में, कि ऊपर वाले जो है स्ट्रेटा में हमने उसको भेज दिया, तो वो भी क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। आपने स्ट्रेटा ही चेंज कर दिया, मतलब जो लेयर है, स्ट्रेटिफिकेशन है, हायरार्की है, उसमें आपने चेंज कर दिया, तो ये भी वर्टिकल हो गया। बट जब स्ट्रेटा जो लेयर है, जो सिस्टम है वो सेम रहता है,
तो वो कंसिस्टेंट रहे, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन हमें यहाँ पे नजर आता है कि स्ट्रेटिफिकेशन में कंसिस्टेंसी हमें हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में देखने को मिलती है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी मतलब आप स्विच कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, बट आपका सोशल स्टेटस सेम ही है, आपका सोशल स्टेटस चेंज नहीं हुआ। जब आपका सोशल स्टेटस चेंज हो जाए तब आप उस स्ट्रेटिफिकेशन में अपर लेवल पे गए हैं और वर्टिकल मोबिलिटी जो है वो हुई है। ओके, नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन लोगों की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, या हायरार्किकल क्लासिफिकेशन की एक लेवल से दूसरे लेवल पे, असाइनमेंट ऑफ पीपल टू इक्वल ग्रुप्स, या डिवाइडिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट। सो ये बेसिकली कैटेगराइजेशन ही है। तो कैटेगराइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये दोनों ऑप्शन बेटर नहीं है हमारे लिए, ये बेटर निकल के आते हैं कि एक में तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, एक में हम हायरार्किकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जब हमने स्ट्रेटा बोल दिया ना, स्ट्रेटिफिकेशन यानी एक तरीके से लेयरिंग की बात कर दी, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन आप जहां भी पढ़ेंगे ना उस हिसाब से आंसर बी रहेगा इसका, उस हिसाब से कि हायरार्की की बात की जाती है। तो डेफिनेशन या जो जहां पे भी लिखा हुआ मिलेगा, जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक प्रोसेस है थ्रू विच ग्रुप्स या सोशल कैटेगरीज जो है सोसाइटी में उनको रैंक किया जाता है हायर या लोअर एक दूसरे के कंपैरिजन में, कि मान लो प्रेस्टीज वाइज, प्रिविलेज या वेल्थ के मामले में या पावर के मामले में कौन ऊपर है कौन नीचे, तो वो लेयरिंग हो गई, वो स्ट्रेटिफिकेशन हुई। ठीक है, तो वो हायरार्की तो कहीं ना कहीं आ रही है जब लोअर और हायर की बात हो गई। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के साथ साथ वो हायरार्किकल भी होगा, ये बेटर आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, द मोस्ट पावरफुल एजेंसी ऑफ सोशल चेंज, समाज में बदलाव के लिए, सोसाइटी में चेंज के लिए मोस्ट पावरफुल एजेंसी क्या है? नेशनल कैलेमिटी या नेशनल आर्मी, फैमिली या स्कूल, पेरेंट्स या मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट या पॉलिसी मेकर। तो डेफिनेटली इन सब की वजह से कुछ ना कुछ सोशल चेंज तो आएगा, स्पेसिफिकली अगर हम सोशल मैनेजमेंट या पॉलिसी मेकर्स इन सब की बात करें। बट अगर आप देखेंगे तो सोशल चेंज अगर बचपन से ही उसके अंदर बच्चे में डाला जा रहा है, सो फैमिली और स्कूल ज्यादा पावरफुल एजेंसीज होंगी अगर हमें कुछ चेंज लेके आना है तो सोसाइटी में। ठीक है, हम बहुत जगह पे ये भी पढ़ते हैं फिलोसफी में कि सोसाइटी एक मिनिएचर, स्कूल जो है वो एक मिनिएचर फॉर्म है सोसाइटी का। ठीक है, तो अगर हम कहीं पर भी सोसाइटी में चेंज लाना चाह रहे हैं ना, तो मेरे अकॉर्डिंग फैमिली और स्कूल ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन यहाँ निकल के आते हैं। ऑल्दो पेरेंट्स यहाँ पे आई गए, फैमिली में इंक्लूड हो गए, स्कूल अगर हमने बोल दिया तो उसमें मैनेजमेंट, टीचर सब लोग इंक्लूड हो गए। ठीक है, सो फैमिली एंड स्कूल जो है वो बेटर आंसर निकल के आता है। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हों विद लॉजिक। फिर भी आपको कुछ डाउट है, आपका कोई काउंटर पॉइंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।